बोलूँ तो लोहा भी जो चीज़ जल सकती है वो क्या है? ईंधन है। क्या है वो? ईंधन है। ठीक है, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन होती है वो जलती है। इसको जलाने के लिए एक प्रॉपर गर्मी चाहिए, क्योंकि अगर वो सूखी नहीं है, अगर वो गिल्ली है तो वो जलेगी नहीं। गर्मी से वो सूख जाएगी, प्रॉपर फ्यूल बन जाएगा और वहाँ हीट होनी जरूरी है। दूसरी क्या चीज़ है? हीट। क्या चीज़ है? गर्मी जिसको बोलते हैं। और तीसरी है, एक हो गया फ्यूल, एक हीट, और तीसरा जलने के लिए उसको चाहिए ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की बिना आगे चलती है, आपको पता है? कौन सी गैस है जो जलती है? जलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और जलाने में सहायता कौन सी करती है? ये तो पढ़ा होगा आपने, ये छोटी सी लेवल का क्वेश्चन है। अब आग का नियम क्या बोलता है कि अगर ये फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन तीनों मिलकर आग जलाती हैं, तो इसका मतलब अगर इन तीनों में से एक चीज नहीं है तो आग बुझ जाएगी। अगर इन तीनों चीजों में से एक चीज भी नहीं है हमारे पास तो आग जल सकती है। और अगर आग लग गई है तो इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को हटा दो। जहां तो आपको ऑक्सीजन कट करनी होगी, जहां आपको फ्यूल कट करना होगा, और जहां आपको हीट करनी होगी। अब उदाहरण के तौर पर फिर मैं आपको गैस सिलेंडर की आग कटेगी। यहाँ बहुत सारा ढेर पड़ा, जैसे आपने स्कूल में पीछे पढ़ा, वो एक आग का कारण है। जो ठीक है, रतिया शहर है, इसमें थोड़ी बीड़ी सिगरेट कम है। अगर यही कहीं भिवानी साइड चल जाओ तो इसमें तो आग लगी वहाँ के 90% टीचर भी बीड़ी पी, वहाँ का कल्चर। वहाँ पत्रकार आएंगे देखो अपने में, यहाँ कोई बीड़ी पीने वाला नहीं है। मैं वहाँ देखा जाके भिवानी साइड रोड पर उनके मुँह से बीड़ी तो बंद होती नहीं। वो होते तो शायद ये कब का जल गया होता कचरा। आज मैडम ने मेरे को दिखाया, मैं सैनिटेशन इंस्पेक्टर होने नाते आज मैडम को वादा किया कि आज इसको शाम तक उठाऊँ, क्योंकि मुझे दुख है कि ऐसी जगह पर कचरा नहीं होना चाहिए, कोई भी हादसा। और आज मेरा पहला काम ये है, आज शाम को ये कचरा उठाना। अब उदाहरण के तौर पर उस कचरे में आग लगी, कचरे में आग लगी तो आपको मैंने तीन चीजें बताई है, ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट। कचरा बहुत ज्यादा पड़ा, तो आप इसमें सबसे पहले किस चीज को दूर कर सकते हैं? मान लो कि फायर ब्रिगेड आने में देरी लगी, तो आप फर्स्ट एड के तौर पर इसको क्या चूज करोगे कि ये आग हमारी बुझ है? क्या चीज है? देखो, फ्यूल वो ऐसा ढेर है, कचरा का ढेर देखा ना पीछे आपको, वो ऐसा ढेर है। ये तो हो नहीं सकता कि आप ढेर में से पत्ते उठा के बाहर फेंक दें, वो तो फ्यूल कट हो गया। ऑक्सीजन खुली है, इसको भी एक छोटी सी यानी जिसको आप बंद कर दोगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा हम क्या दूर करेंगे? इसको पानी मारेंगे। इसको क्या मारेंगे? पानी। पानी मारोगे तो वो क्या हो जाएगा? हीट कम हो जाएगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पेट्रोल पड़ा हुआ है और पेट्रोल में आग लग गई, उसमें आप क्या कट करोगे? वेरी गुड, क्या डालोगे? कपड़ा डालने से क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। थोड़ी दिन की बात है, महमदपुर सोत्र में आग लगी, महमदपुर सोत्र में आग लगी, तो हम सब आग बुझाने के लिए चले। इतनी ज्यादा पराली के ढेर थे कि वहाँ 3 दिन लगातार आग लगी। ना तो पानी से कोई असर हो रहा था और ना ही ऑक्सीजन। तो अब नेचुरली ऑक्सीजन तो इतनी बड़े में कैसे बंद करोगे? तो हमने फिर यही दिमाग लगाया कि इसका फ्यूल कट करना पड़ेगा। फ्यूल कट के लिए हमने जेसीबी मंगवाया। क्या मंगवा लिया? जेसीबी। जितनी पराली को आग लगी थी उतनी को जलने दिया, बाकी को पराली को बीच में क्या लगा दिया? कट लगा दिया। तो उसका फ्यूल क्या हो गया? कट हो गया। फ्यूल कट होने से क्या हो गया? आग बुझ गई। अब सबसे ज्यादा जो आग लगती है शहर में, वो आग लगती है गैस सिलेंडर। इसकी गैस, और गैस सिलेंडर की आग बहुत खतरनाक है, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है जितना सरकार ने कोविड-19 को खतरनाक बना दिया था ना। तो हम डरते डरते मर गए। मैं दिन में मेरे हिसाब से एक तो सैनिटाइजर यूज कर जाता था और एक पूरी बोतल साबुन की, और सबसे पहले मेरे को कोविड-19। शहर में सबसे ज्यादा मास्क पहनने का रिकॉर्ड मेरे नाम पर है। डॉक्टर भी, मैं सैनिटेशन इंस्पेक्टर, डॉक्टर भी ये बोलते थे कि जिससे तेरे को कोविड-19 हो गया ना, दूसरा कोई बचेगा नहीं। मैंने 3 मास्क पहन के ऊपर शील्ड लगानी है और सारा दिन किसी को टच तो छोड़ो, मैंने हाथ सारा दिन हाथ धोते और मेरे को कोविड-19 हो। लेकिन जब हुआ, ना होना अच्छी बात है, होना कोई अच्छी बात नहीं, आपने सेफ्टी रखी है, ना होना ही अच्छी बात है। लेकिन जब हुआ तो मेरे को तब पता लगा कि ये इतना खतरनाक नहीं है जितना इसकी अफवाह है। सेम गैस सिलेंडर की आग खतरनाक है, लेकिन उतनी खतरनाक नहीं है जितनी इसकी अफवाह। मैं बताता हूँ आपको, नहीं फटता। कितने फटे देखे आपने अपने शहर में? गैस सिलेंडर कितने फटे देखे? फटता कैसे? हम विजिट करते हैं घरों में,
कई बार विजिट कर मेरी आवाज़ सुन रही है? वैसे तो बोल उनसे ही है मेरा, एंकर रह चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा बोल लिया। घरों में हम विजिट करते हैं तो क्या मिलता है? रसोई है, रसोई में गैस सिलेंडर हमारी माँ बहन ने रखा हुआ है। अपनी आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई होगी, जब मिलने वाली है गैस सिलेंडर रखी होगी, है ना? क्या करते हो गैस सिलेंडर के पास? जितनी जलने वाली चीज़ें वो सारी गैस सिलेंडर के पास होती। लकड़ी का तो सारा रसोई में काम करवा रखा, उसके पास गैस सिलेंडर रखा है। हो सकता है तो कोई ना कोई जो कपड़े पहुँचने पूछने वाले कपड़े हैं ना, बर्तन सब, वो सब गैस सिलेंडर के पास। खुदा न खास्ता क्या होता है कि गैस सिलेंडर में मैं बताऊँगा आग क्यों लगती है। गैस सिलेंडर में पहले मैं आपको बता दूँ आग लगती क्यों। गैस सिलेंडर में कभी भी अपने आप आग नहीं लग सकती। महेंद्र गैस सिलेंडर को नीचे इंटरेस्टिंग है कि नहीं इंटरेस्ट आ रहा तो बता देना, टॉपिक चेंज कर देंगे। ओके, गैस सिलेंडर में आग लगने का कारण कोई भी नहीं। ये गैस सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर है। सिलेंडर का मतलब होता है जिसके अंदर खोखलापन हो उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर। क्या बोलते हैं? आपने सुना ट्रैक्टर के कभी लिखा होता है 4 सिलेंडर, पढ़ा कभी? 1 सिलेंडर 4 सिलेंडर, है ना? उसके अंदर भी खोखली जगह होती है जिसके अंदर पिस्टन घूमता हूँ, उसको सिलेंडर। जिसके अंदर वॉल्यूम हो उसको वॉल्यूम और कोई चीज भरी थोड़ा सा इधर करवा लेते, वो बच्चे ऐसे कर करके देखेंगे। इसको भर के इसके ऊपर इसको ढक दिया गया और एक आउटलेट वाल्व लगा दिया गया है। ये आउटलेट वाल्व है। क्या ये? आउटलेट वाल्व है। आउटलेट वाल्व लगा दिया गया है, लेकिन इसके अंदर जो वाल्व लगाया है उसको बोलते हैं एनआरवी। क्या बोलते हैं? एनआरवी का मतलब होता है नॉन रिटर्नर वाल्व। क्या होता है? अगर इधर से तो हम गैस भरेंगे तो वो वाल्व खुल जाएगा, लेकिन जब गैस का प्रेशर हो जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा? बंद कर देगा। क्या कर देगा? इसको बोलते हैं एनआरवी। क्या बोलते हैं? नॉन रिटर्नर वाल्व। ये मतलब ऐसा नहीं है कि अब इससे गैस निकालने के लिए इसके ऊपर एक छोटा सा स्टिकर लगा दिया जिसको दबाना पड़ेगा तभी गैस बाहर निकलेगी, अदरवाइज ये सील्ड है। ऐसे इसके ऊपर तीर लगा दो लाइट नहीं जलेगा। लेकिन इसमें अगर आग लगानी है तो इस पॉइंट को आपको क्या करना पड़ेगा? किसी चीज से दबाना पड़ेगा। दबाने के लिए क्या होता है? ये वैसे नॉर्मल पोजीशन में इस तरह से होता है, लेकिन इसको दबाने के लिए हम जब इसको खोलते हैं तो ये क्या कर देता है? बाहर आ जाता है। ये क्या कर देता है? बाहर आए तो उस पॉइंट को क्या कर देता है? नीचे दबाता है और गैस बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। अब अगर ये वाल्व बंद है तो सिलेंडर में आग लगने का कारण है ही नहीं। अब बता, खुदा ना खास्ता सबसे पहले तो ये आपका कंपनी का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप लोकल मार्केट में जाते हो, जो नॉर्मल गैस बेचने वाले आप उनके पास जाते हो, ये 50 रुपये वाला आपको 150 में देता है, लेकिन नकली देता है। कृपा करके इसको लेने के लिए आप बिल्कुल इंडियन कंपनी में या भारत गैस वालों के पास जाओ, वो इतनी जल्दी खराब नहीं होती। इसके खराब होने के कारण ये दबे का दबा रह गया, जहाँ ये प्रॉपर काम नहीं करता तो गैस बाहर क्या होती है? रिसनी शुरू हो जाती है और इसको छोटी सी चिंगारी मिल गई तो ये आग पक जाएगा। एक कारण। नंबर 2 कारण, इसके आगे एक पाइप होती है। क्या होती है? पाइप का रंग होता है लाल। मार्केट में आप पाइप देखे रखना, उसका रंग भी लाल होता है, लेकिन जब उसको काटोगे तो फट से कट जाती है। क्या हो जाती है? कट जाती है। इसका मतलब वो अच्छी नहीं है। जो आप कंपनी से पाइप लेके आओगे तो उसके अंदर लोहे की प्लाई होती है। क्या होती है? वो टूटेगी नहीं। अब क्या होता है कि हमने प्लाई लगाई है, लोकल पाइप लगाई है, थोड़े दिन के बाद वो क्या होती है? थोड़ा सा कट हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है? कट हो जाता है। उसको किसी चूहे ने काट दिया या कुछ काट दिया, उसमें थोड़ा सा गैस रिसिया, कहीं उसको चिंगारी मिली तो आग लगी। 2 कारण। तीसरा कारण, आगे इसके आगे क्या आता है? रेगुलेटर पाइप, और इसके आगे क्या आता है? चूल्हा। क्या आता है? चूल्हा। चूल्हे में लगातार आग जलने के कारण क्या हो जाती है? कार्बन जम जाती है। क्या हो जाती है? कार्बन जम जाती है। जब कार्बन जम जाती है तो जितनी उसके अंदर गैस जा रही है उतनी जलती नहीं है। क्या होती है? जलती नहीं है। तो वो प्रेशर क्या करेगी? पीछे को मेंशन करेगी। क्या करेगी? पीछे को। वो भी पाइप को फाड़ने का काम करेगी, जिससे आग लगने के कारण ज़्यादा होती है। अब हमेशा रेगुलेटर कंपनी का, पाइप कंपनी की, चूल्हे को समय समय पर साफ कराओ, उसके बर्नर चेंज करते रहो, आग लगेगी। चलो मान लो ये सारा कुछ होने के कारण फिर भी आग लगी। आग लगी तो होता क्या है? हमने रसोई के अंदर क्या रखा हुआ है? लकड़ी का सामान। क्या किया हुआ है? लकड़ी का सामान। और साथ में क्या हुआ है? कुछ कपड़े पड़े होंगे, कुछ ऐसी आइटमें पकड़ी होगी जो फ्यूल, जो क्या है? ईंधन। अब इसमें लगी आग, आग इसमें लगी तो उसने क्या किया? साथ वाली लकड़ी को भी आग लगा दी। आग जब साथ वाली लकड़ी को लगा दी तो इसको चारों तरफ से क्या लगी? इसको तो आग पकड़ नहीं सकती, क्योंकि ये तो किस चीज का है? लोहे को आग तो पकड़ती नहीं है। इसके चारों तरफ आग जलने के लिए क्या चाहिए?
कोई ना कोई कपड़ा, कोई ना कोई लकड़ी इसको गर्म करेगा। अब साइंस का नियम ये बोलता है कि यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां का क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्या होगा? पढ़ा आपने चार्ल्स लॉ पढ़ा, बहुत बड़ा टेम्परेचर प्रोफेशनल प्रेशर। अब इसके अंदर का जब चारों तरफ से आग लगी हुई है तो इसके अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, डेवलपमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, वो इतना बढ़ जाता है कि गैस सिलेंडर को क्या कर देता है, फाड़ देता है। तो फाड़ते इसके अंदर से गैस निकलेगी और गैस को क्या जहां जाएगी वहां उसको खत्म, खतरनाक होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा हमारे अंदर दिमाग और थोड़ी सी हिम्मत है तो इसका फटने का कोई भी कारण नहीं। क्या करना है? हो सके सबसे पहले जो गैस को बाहर रिसने का काम करता है वो रेगुलेटर करता है। रेगुलेटर जल चुका होगा, कोई भी लोहे का सामान लेके इसको क्या करो, रिमूव कर, क्या कर दो। इतनी जल्दी नहीं, जब तक ये भरा हुआ है ना, आधा घंटा तो मतलब नहीं है। देखो फटेगा कैसे, इसके चारों तरफ से जो कपड़े कपड़े उसको हटा दो, इसको सेफ जगह पर ले आओ और उसके बाद इसके चारों तरफ पानी मार दो और इसको हटा दो। मतलब ऑक्सीजन हट गई, फ्यूल हट गया। फ्यूल हट गया तो आग कैसे लगे? आपको मेरे जो फायरमैन आए हैं ये बुझा के दिखाएंगे कि ये आग कितनी दूर जाके फैलेगा। इतनी जल्दी नहीं है कि मतलब आग लगी 2 मिनट के अंदर फटेगा। नो, अगर भरा तो वैसे ही आधा घंटा नहीं फटेगा। अगर भरा ना मैम तो प्रेशर तो बाहर ही आएगा ना, अंदर कैसे जाएगा बताओ? आग अंदर कैसे जाएगी? अंदर तो वाल्व लगा हुआ है, बाहर ही आग जलेगी ना। अंदर तब तक आग जाएगी जब ये वाल्व जल जाएगा, बिल्कुल सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर भी फटने के चांस। तो इसका फटने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन फटेगा तब जब आपने इसको ऐसी जगह रख दिया जहाँ तक लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं जब तक इसको बुझाने के लिए, तब तक एक बोरी और फेंकी होती है, चादर और फेंकी होती है ताकि ये नहीं फटना तो भी फट जाए। खुले ग्राउंड में ले दो इसको, जोड़े में फेंक दो, कोई पानी वाली टैंकी उसमें फेंक दो 4 फट ना। इसके ऊपर ना क्या कर रखा है जी, आग लगी थी, दरी और फेंक दी ना, दरी जले, दरी इसमें और गर्म कर रखी, फिर हमें भी जाके डर लगता है कहीं फटने वाला। ऐसा कुछ ना करो, चुपचाप इसको रिमूव करो। रिमूव नहीं कर सकते तो इसको मतलब इसके ऊपर पानी का इतना ज़्यादा प्रेशर फेंको, लगातार टूटी टाटी के, और खुली जगह पर रख दो, किसी पानी की टंकी फेंक दो, बंद हो जाएगा। और याद रखो 101 पर या 112 पर हमें उसी समय इन्फॉर्म करते समय बिल्कुल अपना सही एड्रेस बताओ कि हम इस गली मोहल्ले से बोल रहे हैं, हमारे घर के पास ये है और सिलेंडर में आग इतनी देर से चलता है, ताकि हमारे कर्मचारी वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचकर हम इस पर कंट्रोल करें। गुड आउट, ठीक है। अब सिलेंडर से इतना ज़्यादा, एक तो सिलेंडर के पास सबसे पहले जाके आपने ये काम करना, इसके अगर पास कोई भी चीज़ रखी है तो उसको प्लीज़ हटा दो, ठीक है। नंबर 2, घर के अंदर आप छोटा सा खर्चा, हम किसी चीज़ की मशहूरी करने नहीं है। अमर उजाला ने इनवाइट किया, मैं पहले भी इनका धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपके टीचरों का जिन्होंने हमारे लिए समय निकाला है और हमें आपकी सेवा करने का और बच्चों को कुछ समझाने का मौका मिला। हम एक बार फिर उनके हार्दिक स्वागत करते हैं। बिल्कुल आज की डेट में मार्केट के अंदर सिलेंडर आए हुए हैं जिसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर का खर्चा क्या है? थोड़ा सा खर्चा 1000-1200। एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर अपने घर में लगा के अपनी रसोई में टांग के रखो, इन केस हादसा हो भी जाए और कोई चीज़ नहीं तो आप उसके द्वारा इसको बुझा सकते, ठीक है। इसका बिल्कुल दोनों चीज़ों का मैं आपको डेमो दिखा के जाऊँगा भी आग पर ये कैसे काम करता है। इसके अंदर मोनोअमोनियम फॉस्फेट पाउडर पड़ा होता है। क्या होता है? मोनोअमोनियम फॉस्फेट पाउडर। तो बहुत ही बारीक चक्की से पीसा होता है और ये बिल्कुल जाके ऑक्सीजन को कट कर देता है। जहाँ इसको फेंकेंगे ये बिल्कुल वहाँ अपनी परत जमा देता है, ऑक्सीजन को कट कर देता है, जिससे बहुत जल्दी आग पर कंट्रोल करता है। और इसको ऑपरेट करना बिल्कुल आसान, मेरे कर्मचारी आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे, हम बिल्कुल डेमो देके जाएंगे। जब आप सेटिस्फाइड होंगे हम तभी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि देखो इसमें आग लगती कैसे और बुझाती कैसे, बुझानी कैसे। अब इस डेमो की तरफ ध्यान दो। बेटे डरने की जरूरत नहीं है। कई बार देखो देखो इसको, सिलेंडर की तरफ देखो, आग जलती कैसे है। ये देखो जल रही है ना, ये तो आग जल रही है। अब देखो ये बुझाएगा कैसे हमारा कर्मचारी, कुछ नहीं। देखो बिल्कुल बिल्कुल सेफ तरीका। सर जब आग फेंकता है ना, इसके 6 सेंटीमीटर तक आग नहीं होती, 6 सेंटीमीटर तक आग नहीं जलाता। 6 सेंटीमीटर तक ये बिल्कुल, दोबारा देखो, ये देखो ये देखो जल रही है।
फ्यूल को कट किया ना, इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। अगर ये ना हो सके तो इसको आप बिल्कुल रिमूव कर सकते हो। कट आपने इसके अंदर से जो फ्यूल आ रहा है, जो गैस आ रही है, आपने उसी को कट करना बिल्कुल। इसको आप बिल्कुल आप इसको कर सकते हो। अगर इसके आगे पाइप है ना, तो पाइप को भी आगे से बंद कर सकते हो। थोड़ा हाथ को गीला कर लो, कोई कपड़ा कोई ऐसी चीज कर लो, आपको डर लगता है तो साइड से जाके देखो। इसने कैसे किया, साइड से जाके उस बटन को भी बंद किया है क्या? नहीं, देखो दोबारा देखो जरा, बस उसको आगे हाथ लगा दिया। देखो बटन चालू है, ठीक है। बस। और उसके बाद आग जब बंद होगी, फिर इसको जैसे मर्जी कर लो, और इसको उठा के इसका ढक्कन है, इसका ढक्कन बंद नहीं करना। आपने देखो, हाँ, उसको बंद नहीं करना। सॉरी, दूसरा तरीका देखो। अगर ये तरीका नहीं करते तो दूसरा तरीका देखो, लगाओ। अब देखो ऑक्सीजन, ये फ्यूल कट किया था, ऑक्सीजन कैसे कट करनी है। देखो, मान लो कि वो तुम्हें डर लगता है, ये देखो, बहुत बढ़िया। ये क्या कर दिया, क्लैपिंग तो कर दो। क्या कर दिया, आपके घर में कोई बॉटल पड़ी है ना, उसको भी अगर आपने एकदम ढक दिया तो ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इतना बड़ा खतरनाक नहीं है, इससे ज्यादा डरना नहीं है, लेकिन सेफ रहना। डरना नहीं है, हिम्मत से आग बुझानी है, लेकिन सेफ्टी इसके प्रति जरूर यूज करनी है। अगर ये फट जाता है तो फिर खतरनाक है, ठीक है। तीसरा, वो चल रहा है, वो वही जलाएंगे जहाँ थोड़ा सा हमारे पास क्या रहता है, छोटी छोटी गलियों के लिए, सिलेंडर की आग के लिए हमारे पास मोटरसाइकिल, इससे बड़ी हमारे पास गाड़ियाँ 4-5 प्रकार की गाड़ियाँ रहती हैं, जिसको फोम टेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोम टेंडर। उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, फोम होती है, केमिकल फोम होती है, जो कि किसी भी तरह की आग को हम बहुत जल्दी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हमारे आगे फ्लड होते हैं, उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, हम दूर तक एरिया कवर करके उसको बुझा सकते हैं, ठीक है। तो आपने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, जिन बातों के कारण आप मतलब आग से बच सकते हैं। कभी भी चूल्हे की भट्टी होती है, गांव के ज़्यादा लड़के, गांव से कितने बच्चे इसमें वक्त, तो हमारे गांव में क्या होता है, चूल्हा जलता है, तो चूल्हे की जो राख है उसको कभी भी खुले में नहीं। अभी गेहूं का सीजन आने वाला है, आप उसको बाहर फेंकोगे, वो फूट कर चिंगारी जाएगी, गेहूं पकी हुई होगी, बहुत मुश्किल से किसान जो है फसल को पकाता है। अगर आप उसको जला दिया तो उसकी तो सारी जिंदगी की फसल जो है कमाई खत्म होगी। तो इसलिए कभी भी चूल्हे की जो है भट्टी की राख है उसको खुले में ना फेंको। जो आपके छोटे भाई बहन उनके हाथ में कभी भी लाइटर, दिया सलाई, माची शादी नहीं, क्योंकि बच्चा है, उसको कुछ नहीं पता, वो कहीं भी कपास या गेहूं का खेत उसमें ऐसे जाके फेंक देगा, जिससे आग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। पहली बात तो मैं ये बोलते नहीं कि फायर वर्कर्स का यूज करो, दिवाली होली पर कभी भी फायर वर्कर्स का यूज ना करो। अगर आपके घर में तो छोटे बच्चे जिद करते हैं कि फायर वर्कर्स चलाना है, तो आपके माँ बाप को वहाँ खड़े रहना चाहिए, पानी की बाल्टी पास होनी चाहिए, मिट्टी का ढेर आपके पास होना चाहिए, तभी जाकर आप जो है पटाखे जला सकते हैं। वैसे पटाखे जलाना अच्छी बात नहीं है, पटाखे जलाने से एक तो पैसे का खर्चा है, और सेकंड प्रदूषण बहुत ज़्यादा, और तीसरे कितने हादसे होते हैं, किसी बच्चे की आँख चली जाती है, किसी का हाथ चला जाता है। तो जब आप आके जॉब में जाओगे, IAS IPS या फौज के लिए कमीशन लेने जाओगे, हाथ उठ कटा होगा तो आपकी नौकरी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अगर आप आँखें चलेगी तो आपने बढ़िया देश का नागरिक बनना है, तो इन चीज़ों से पहले से सेफ रहना है। दुकानों के आगे जो टाट कपड़े लटकाए होते हैं, उनको भी आप शिक्षा करो कि ऐसे ना लटकाओ खुले में, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पकड़ती हैं। अंदर बहुत सारी चीज़ें मुश्किल होती हैं। जो आपके घर के पर्दे हैं वो भी आपके कॉटन के होने चाहिए, सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, जिनको थोड़ी सी आग देर में पड़ती है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना। घर के अंदर अगर मोटर, आपके पास मोटर मटर है, जहाँ आजकल हर घर में मोटरसाइकिल है, तो खुले में उसका पेट्रोल जो है कैन कून में पेट्रोल ना दीजिए, उसी के अंदर ही डलवाओ, और उसके बिल्कुल जब जो ऑन ऑफ बटन है उनको ऑफ करके रखो, और मतलब बिल्कुल सेफ्टी से रहो। और सिनेमा हॉल वगैरह में जाते हो तो आप अपना ये देख कर चलो कि इसके अंदर आग लग जाए ना, तो कभी भी मॉल के अंदर आप जाते हो, आजकल के बच्चे मेरे को पता है मॉल के अंदर जाते रहते हैं, तो अगर आग लगी ऐसी जगह पर जब बड़ी बिल्डिंग में आग लगी, तो गलती से भी कभी लिफ्ट का प्रयोग, किसका प्रयोग करोगे, सीढ़ियों, किसका, क्योंकि जो आपकी लिफ्ट है, आग लगती है उसकी लाइट क्या हो जानी है, खत्म हो जानी है। खत्म होती है उसका क्या असर पड़ना है कि वो आपको जो है आप वहीं लटके रह लोगे और आप बेहोशी से बचोगे। सेकंड,
जब बहुत ज़्यादा धुआं है तो वहाँ से आप नीचे धुआं हमेशा ऊपर, क्योंकि धुआं जो है हल्का ऊपर उठता है, इसलिए बिल्कुल आप लेट कर जाओ तो आपको आगे का व्यू है जो बिल्कुल साफ है। सीढ़ियों का प्रयोग करो और जो अलार्म होता है आग आग चलाओ, चाहे स्कूल है, चाहे मॉल है, चाहे आप किसी बड़ी बिल्डिंग में गए, कल आप यूनिवर्सिटी में जाओगे वहाँ पर भी बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, हाई राइज बिल्डिंग है, तो ऐसे में लिफ्ट का यूज ना करो, सीढ़ियों से है झुककर जाओ और आग आग चलाते हुए जाओ ताकि लोगों को सतर्क हो जाए। और जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर आज आपको यूज करना बताएंगे, इसका यूज करना सीखो। अगर फर्स्ट एड में ये पूछ सकते तो बहुत बढ़िया। एलपीजी सिलेंडर, गैस सिलेंडर अगर आप घर में चलाते हो बहुत बढ़िया बात है, रसोई के अंदर गैस सिलेंडर रखते हो तो मैं अवसर दूंगा आपको बिल्कुल बठिंडे का, बिल्कुल डॉक्टर्स रह रही थी एक 4 कमरे में। अच्छा, डॉक्टर समझते हो, डॉक्टर्स रह रही थी, क्या हुआ रात को सिलेंडर कहीं खुला रह गया, सिलेंडर खुला रह गया तो उन्होंने दरवाजा खोल के आते ही पंखा चलाते हुए पंखे के अंदर क्या होती है, चिंगारी गई और सारी की सारी डर। आप अपनी रसोई को सवेरे जब खोलते आप अपनी माँ बहन को कहो कि 10 मिनट के लिए इसके दरवाजे खुले छोड़ दो, उसके बाद ही उसका गैस सिलेंडर इस्तेमाल करो, ताकि अगर मान लो कहीं पर रात को गैस आपका लीकेज भी है तो आपने अगर लाइट से जगा दिया तो आप सारे जल कर आते। इसलिए अगर 10 मिनट आपने रसोई खुली छोड़ दी तो जो गैस होगी बाहर निकल जाएगी तो आप सेफ होगी। ठीक है, इस चीज़ का बहुत जरूर ध्यान रखना है। अग्निशमन को फोन करते समय बिल्कुल पूरा एड्रेस कि हम इस मोहल्ले से बोल रहे हैं, इस गांव से बोल रहे हैं, हमारे गांव का रास्ता इतनी दूर है, हमारे घर के पास गुरुद्वारा साहिब है, जहाँ मंदिर है, जहाँ ये चीज़ है, जहाँ स्कूल है, अब जहाँ जल्दी जल्दी पहुँचने का कष्ट करो, घबराओ नहीं, बिल्कुल आसान से लो, उतनी जल्दी आपके पास अग्निशमन पहुँचेगी। उससे पहले आप अपनी फर्स्ट एड, फायर एक्सटिंग्विशर, पानी का प्रयोग करके, जहाँ बिल्कुल जैसे कोई पत्ते झाड़ी झूड़ी की टाणी है उससे आप अपना आग बुझा सकते हो, मदद कर सकते हो। हमें भी जाकर आप लोगों की सहायता की जरूरत पड़ती है, जब तक आप सहायता नहीं करते तब तक हम आग बुझाने में सक्षम नहीं है। और क्वेश्चन आ गया, ये जब सिलेंडर की आग बुझाई है फायरमैन ने, सुरेश कुमार और मिंत्रा बहुत क्वालिफाइड फायरमैन है, जो दोनों हमारे हमेशा सम्मानित होते हैं, जब इन्होंने आगे आग बुझाई तो आपको गैस रेगुलेटर अगर बंद ही कर के लिए हमने हमारे पास क्षमता है तो फिर आग ही क्यों लगी, उस समय जल चुका हो, इसकी गैस में बाहर निकला, आपका हाथ नहीं लगेगा, आपका हाथ इसके आगे लगे, हो सकता है पाइप किया गया, ठीक है, वो नहीं होता, फिर आप इसके चारों तरफ से गीला कपड़ा डाल के इसकी ऑक्सीजन बंद करके और कुछ नहीं। हो गया 1 मिनट दोबारा में इधर एक बच्ची क्लैपिंग उतार देती हूँ और ये सिलेंडर की आग लगा के दिखाती हूँ। बुढ़िया मास्क कर ले, बहुत दूर है बेटे, अरे इसको नहीं गया तो हमारी माँ बहन रोटी बनाती हुई लगता रहता है, बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हुई, हाथ तो नहीं जला, तो इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार था। अभी इस एक्सटिंग्विशर के अंदर एक मीटर लगा होता है, क्या लगा होता है, इसके अंदर एक लाल रंग है, एक क्या है, जो सुई है वो हरे रंग के ऊपर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, अगर ये सुई लाल रंग के ऊपर है, चाहे इधर है चाहे उधर है, इसका मतलब ये ठीक नहीं, ये अब हरे रंग के ऊपर सुई है तो ये बिल्कुल सेफ है। इसके अंदर कोई यूज करना बड़ा तरीका नहीं है, इसको ऐसे पकड़ना है, इसके अंदर एक नॉब होती है, क्या होती है, इसको नॉब को खींचना है और इसको प्रेशर करना है, क्या करना है, दबा देना, आसान है। इसको दिखा के प्रैक्टिकली में इसको हम खाली करके जाएंगे और दिखा के जाएंगे। आप एक बार सभी बच्चे पीछे जो कचरा सा पड़ा है उसके पास जाने का, 1 मिनट इधर से जाओगे लाइन में,
फोटो अतुल जी सर फोटो ले लो ऊपर से। हमने आपको सीखा करा था, बहुत ज़्यादा सबको दिखाई दे रहा है। अब देखो दिखाना इसको कैसे खोलना है। देखो नॉब निकालना। हाँ ये देखो ये हाँ ये बिल्कुल ऊपर पड़ जाएगा। ये बिल्कुल ऑक्सीजन को कट कर देगा सर। ठीक है ठीक है